हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस इज ट्रांजिस्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो हमारे पास दो चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। सो इट इज़ कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर आर ऑफ्टन सेड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। If cell are the building block of life, transistor are the building blocks of digital revolution. Without transistor, the technology wonders you use every day, cell phones, computers, cars would be vastly different if they existed at all. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिस्टर आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर होता है इसका यूज़ जो होता है मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ट्रांजिस्टर का यूज़ एज अ स्विच ऑन ऑफ की तरह यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका यूज़ हम कर सकते हैं एज अ एम्पलीफाई। अगर जैसे हमारे पास कोई वीक सिग्नल है तो उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इन्वर्टिंग सर्किट यूज़ होता है। इन्वर्टिंग सर्किट का एग्जांपल जैसे डिजिटल सर्किट्स में होता है। जैसे हमने अगर जीरो इनपुट दिया है तो उसका इन्वर्ट वन मिलेगा, वन दिया है तो उसका इन्वर्ट जीरो मिलेगा। तो ये डिजिटल सिग्नल की एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, एनालॉग सर्किट में भी यूज़ होता है एज एम्पलीफिकेशन, एज अ स्विच। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इन्वेंशन के बारे में। जो इसका इन्वेंशन हुआ था ये 1947 में जॉन बार्टिंग, वॉल्टर ब्रेटन एंड विलियम शॉकली जी ने इसका इन्वेंशन किया था 1947 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, ठीक है, अगर हम ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बीजेटी इज़ बाइपोलर बिकॉज, मैंने भी आपको बताया बीजेटी इज़ बाइपोलर बिकॉज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। मीन्स होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं करंट फ्लो होने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है एन टाइप रीजन कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पी टाइप रीजन कंटेंट फ्री होल्स। हम जानते हैं कि एन टाइप मटेरियल होते हैं हमारे पास दो टाइप के मटेरियल सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटेंसिव टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए बेसिकली तो बीजेटी दो टाइप्स के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, मोस्टली हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, हायर होती है कंपेयर टू होल्स के। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली द ट्रांजिस्टर रीजन्स आर इमिटर, बेस एंड कलेक्टर्स। ठीक है, तीन रीजन्स होते हैं ट्रांजिस्टर में, इमिटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो इमिटर के बारे में हम समझते हैं, इमिटर सेंड द कैरियर इनटू द बेस रीजन एंड ऑन द कलेक्टर। ठीक है, बेस एक्ट एज अ कंट्रोल रीजन, इट कैन अलाउ नॉन सम और मेनी कैरियर्स टू फ्लो। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम देख सकते हैं और ब्लॉक डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें मेनली जो होते हैं थ्री रीजन होते हैं, थ्री लेयर होती है, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इमिटर से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, बेस उसको पास करता है और कलेक्टर उसको इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं इमिटर से उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, इसका सिंबॉलिक डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, इसका सिंबॉलिक एनपीएन और पीएनपी का सिंबॉलिक डायग्राम उनके नीचे दिया हुआ है, उनके ब्लॉक डायग्राम के नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे जो एरो आप देख सकते हो उसके सिंबल डायग्राम में पीएनपी और एनपीएन के जो सिंबल डायग्राम में जो एक माइनर सा जो डिफरेंस दिख रहा है वो एरो का दिख रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर पीएनपी की बात करें तो इसमें इमिटर साइड का जो एरो है वो इनसाइड है, और अगर हम एनपीएन की बात करें तो उसमें जो इमिटर साइड का जो एरो है आउटसाइड है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको अगर आप समझना चाहें तो इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ तो देखिए, जो इमिटर बना पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो इमिटर है वो पी टाइप से मिलकर बना होता है, पी टाइप से बना होता है। और अगर बेस की बात करें तो वो होता है एन टाइप से। तो देखिए जो करंट होता है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पी से एन होता है ना। तो आप देखिए ये जो है करंट की डायरेक्शन, ये जो एरो है वो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पी टू एन है, मतलब इमिटर टू बेस। पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, अगर हम एनपीएन की ट्रांजिस्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो करंट है सेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरो करंट की डायरेक्शन। तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पी टू एन है, मतलब बेस टू इमीटर है। तो आप इसको अगर अच्छे से समझे तो ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन आपको दी है, इमीटर करंट इनसाइड, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें इमीटर करंट इनसाइड है, कलेक्टर करंट आउटसाइड है और बेस करंट आउटसाइड है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें कलेक्टर करंट इनसाइड है, इमीटर करंट आउटसाइड है और बेस करंट भी इनसाइड है। ठीक है, और बेस करंट की बात करें तो बेस करंट हमारी बहुत ही माइनर होती है, क्यों? ठीक है, माइनर होती है, इस कारण इसको हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। और कलेक्टर करंट हमारी मिली एम्पियर्स में होती है। ठीक है, अगर हम ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ट्रांजिस्टर हैज़
थ्री डोप्ड रीजन, ठीक है, जो हमारे पास थ्री लेयर्स होती है, इमिटर, बेस और कलेक्टर्स की, ठीक है। फॉर बोथ टाइप द बेस इज नैरो रीजन सैंडविच बिटवीन द लार्ज कलेक्टर एंड इमिटर, ठीक है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, फॉर्म होता है सैंडविच फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम पीएनपी की बात करें तो एन टाइप लेयर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में होता है सेमीकंडक्टर सैंडविच फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसकी डोपिंग लेवल की बात करें, डोपिंग लेवल मतलब हम कितनी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। डोपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें तो द इमिटर रीजन इज हैवीली डोप्ड एंड इट्स जॉब इज इमिट कैरियर इनटू द बेस, ठीक है। इमिटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है। हैवीली डोप्ड इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है बेस रीजन इज वेरी थीन, ठीक है। बेस रीजन इज वेरी थीन, इज़ वेरी थीन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है। जो बेस होता है हमारा वो लाइटली डोप्ड होता है। मोस्ट ऑफ द करेंट कैरियर इंजेक्टेड इनटू द बेस पास ऑन टू द कलेक्टर, ठीक है। तो जितने भी मैक्सिमम नंबर वाले मैक्सिमम नंबर, जैसे मान लो अगर हम एनपीएन की बात करें तो एन से अगर हमने हमारे जो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसमें मैक्सिमम मतलब 95% इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री लेयर्स, ठीक है। कलेक्टर की अगर हम साइज़ की बात करें तो क्या होता है, साइज़ इसका ज़्यादा होता है, विड्थ इसकी ज़्यादा होती है और ये मॉडरेट डॉप्ट होता है, मतलब पी बेस और इमिटर के बीच में इसके जो है होता है डॉपिंग, इसके इमिटर और बेस के बीच में होती है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं साइज़ की बात करें तो इसका कलेक्टर का साइज़ ज़्यादा होता है कंपेयर टू इमिटर और बेस के, ठीक है। अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें तो सबसे जो हाईली डोप्ड होता है वो इमिटर होता है, ठीक है। यहाँ आप इमिटर, बेस और कलेक्टर का डोपिंग लेवल और साइज देख सकते हैं, ठीक है। इमिटर जो होता है हैवीली डोप्ड होता है तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बेस और कलेक्टर लाइटली डोप्ड होता है इसलिए यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे, ठीक है। अगर हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर टू गेट वेराइटी ऑपरेशन, थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है, देखिए हमारे पास थ्री टर्मिनल है, ठीक है, इमिटर है, बेस और कलेक्टर है। अब हमें एक टर्मिनल पे इनपुट देना है और एक टर्मिनल से आउटपुट लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक टर्मिनल को हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे, कनेक्शन के बेस पे बेसिकली ट्रांजिस्टर के थ्री कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन इमिटर, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉमन कलेक्टर की बात करें अगर हम, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, देखिए बेस में हमने इनपुट दिया है, इमिटर से हमने आउटपुट लिया हो और इनपुट और आउटपुट के बीच में देखिए कलेक्टर हमारा कॉमन है। कलेक्टर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, या बोल सकते हैं कलेक्टर को हमने बेस और इमिटर, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ठीक है। तो द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम इमिटर टर्मिनल, ठीक है। कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, ठीक है। इनपुट हो गया हमारा बीसी एंड आउटपुट हो गया हमारा ईसी, ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं हम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या कर दिया, बेस को कॉमन कर दिया इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो देख सकते हो आप बेस टर्मिनल इज कॉमन पॉइंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने इमिटर को कॉमन रख लिया इनपुट और आउटपुट के बीच में। इमिटर टर्मिनल इज कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। और मोस्टली अप्लाइड इन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट सिंस इट प्रोवाइड गुड वोल्टेज करंट एंड पावर गेन। इस कॉन्फ़िगरेशन का जो यूज़ करते हैं हम कहाँ करते हैं, एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो होता है, इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाई वोल्टेज और करंट गेन देता है और पावर गेन देता है। अब हम इसकी बाइसिंग के बारे में समझते हैं, तो बाइसिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की तीन एप्लीकेशंस होती है। पहला एम्पलीफिकेशन होता है, स्विच होता है और एज अ इन्वर्टर वर्क करता है, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर से थ्री एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बाइसिंग से, ठीक है। अगर हमें अलग अलग एप्लीकेशन लेनी है ट्रांजिस्टर से तो हमें उसकी बाइसिंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइसिंग करके हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। और बाइसिंग क्या होती है आपको पता है कि जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो बाइसिंग क्या होती है, देखिए अगर पी को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और रिवर्स बाइसिंग क्या हो गई, अगर एन टाइप को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और पी को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो ये रिवर्स बाइसिंग होगी। तो ठीक है, हम इस टाइप से बैटरी को अलग अलग बैटरी का कनेक्शन करके हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इसकी बाइसिंग को चेंज करके हम इससे ट्रांजिस्टर से अलग अलग एप्लीकेशन ले सकते हैं। अगर हम एक इस टाइप की बाइसिंग देखिए तो देखिए आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए
एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखने की कोशिश करिए, देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है पी से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये क्या है, इनपुट जंक्शन हमारा जो है फॉरवर्ड बाइस में है, इमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या है फॉरवर्ड बाइस में। अगर हम सेकंड देखने की कोशिश करें, सेकंड आउटपुट देखने की कोशिश करें, तो देखिए एन हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पी हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये आउटपुट जंक्शन कौन सा है, बीसी, ये क्या है रिवर्स बाइस में है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की देखने पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए इनपुट जंक्शन जो है वीवी, जो हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी है, देखिए पी को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। दैट मीन्स इनपुट जंक्शन हमारा क्या है फॉरवर्ड बाइस में। अगर हम आउटपुट जंक्शन की बात करें तो देखिए पी हमारा कनेक्ट है नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन कनेक्ट है हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। दैट मीन्स ये किस बाइस में है, ये रिवर्स बाइस में है। तो ठीक है, तो देखिए हमारा जो इनपुट है इस कंडीशन में जब हमारा इनपुट फॉरवर्ड बाइस में है और आउटपुट रीजन रिवर्स बाइस में है, तो इस टाइप की बाइसिंग में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज अ एम्पलीफायर वर्क करेगा। ठीक है, मतलब हम अगर इनपुट में लो सिग्नल अप्लाई करेंगे, वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट में हमें क्या है स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। इसी टाइप से अगर हमने इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों को रिवर्स बाइस में कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन से रीजन में चला जाएगा, कट ऑफ रीजन में, एज अ ऑन ऑफ स्विच वर्क करेगा। और अगर हमने दोनों रीजन इनपुट रीजन और आउटपुट रीजन दोनों को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस में कर दिया, तो ये हमारा ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और एज अ ऑन सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने इनपुट की वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, तो ये जैसे डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी होगी, सेम होती है। ठीक है, अगर हम आउटपुट वीआई कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ट्रांजिस्टर की आउटपुट वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हम 3 ऑपरेटिंग रीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा सैचुरेशन रीजन, थर्ड जो होता है हमारा कट ऑफ रीजन और सेकंड होता है हमारा कट ऑफ रीजन और थर्ड होता है हमारा एक्टिव रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में जब ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो एज अ ऑन सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, कट ऑफ रीजन में एज अ ऑफ सर्किट वर्क करेगा। अगर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तो कैसे करेगा, एज अ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ठीक है, और ये तीनों रीजन में हम कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं, बाइसिंग करके। ठीक है, मैंने अभी आपको अलग अलग कंडीशन बताई कि कैसे कैसे बाइसिंग करके हम तीनों रीजन में ट्रांजिस्टर को वर्क करवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैचुरेशन रीजन को हम समझते हैं इन विच both जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस एंड आईसी इंक्रीज लीनियरली विथ वीसीई। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन की हम बात करें, देखिए आप डायग्राम देखिए, सैचुरेशन रीजन के ऊपर हम बात करें तो देखिए इन विच बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, दोनों जंक्शन जो इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन है, दोनों जंक्शन क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइस हो गए। और जो हमारा कलेक्टर करंट है वो क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड रीजन हम देखते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या देखते हैं, देखिए कट ऑफ रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, जो कट ऑफ रीजन जो होता है, जो नीचे साइड शेडो बनी है वीसी के पास, ये हमारा कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन की अगर हम बात करें तो वेयर बोथ जंक्शन आर रिवर्स बाइस। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों जंक्शन क्या होते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं। और इसमें क्या होता है, आईबी इज वेरी स्मॉल, बेस करंट जो होता है स्मॉल होता है, इसेंशियल, नो आईसी करंट फ्लो, स्टार्टिंग में कोई आईसी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, आईसी इज इसेंशियली जीरो विथ इंक्रीजिंग वीसी। जैसे जैसे वीसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आईसी क्या होता है, जीरो होता है, इसमें कोई करंट कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ सर्किट वर्क करता है और सैचुरेशन ट्रांजिस्टर एज अ ऑन सर्किट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन की देखिए, ये एक्टिव रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है एक्टिव रीजन, ये हमारा ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन की बात करें तो इन विच द ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज लीनियर एम्पलीफायर। एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, लीनियर एम्पलीफायर, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर में वीक सिग्नल देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वेयर द बेस इमीटर जंक्शन, ठीक है, इनपुट जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन हमारा क्या था, इनपुट जंक्शन, तो बेस इमीटर जंक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। और बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा क्या था, आउटपुट जंक्शन, और आउटपुट जंक्शन क्या था, रिवर्स बाइस। और इसमें क्या होगा, आईसी इंक्रीज ड्रास्टिकली ऑल्दो ओनली स्मॉल चेंज इन आईबी। तो कहने का मतलब ये है कि आईबी में अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट में क्या होगा, हैवी चेंज होगा। ठीक है, आईबी स्मॉल चेंज इन बेस करंट, लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो मैंने आपको 3 रीजन बता दिए जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है, कट ऑफ रीजन में वर्क करता है, एक्टिव रीजन में। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सैचुरेशन रीजन में हमारे जो दोनों जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। जंक्शन, दोनों जंक्शन कौन से, इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन। ठीक है, और कट ऑफ रीजन में हमारा क्या होते हैं, दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस में होते हैं। और एक्टिव रीजन में इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होता है, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है। सैचुरेशन रीजन की बात करें तो ट्रांजिस्टर हमारा एज अ ऑन सर्किट वर्क करता है। कट ऑफ रीजन की बात करें तो ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ सर्किट वर्क करता है। और एक्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, देखिए कुछ करंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट करंट फॉर्मूले देखने की कोशिश करते हैं हम। तो अगर हम देखिए
अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है हमारा कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 होती है, ठीक है। अगर हम कलेक्टर और बेस में रिलेशन की के रेशियो को अगर देखें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। बीटा जो होता है हमारा आईसी कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो होता है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई भी लिख सकते हैं। और बीटा की जो रेंज होती है वो 50 to 400 होती है, ठीक है। और जो हमारा करंट इक्वेशन होती है, ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन, अगर हम एनपीएन की बात करें या पीएनपी की बात करें, तो जो करंट इक्वेशन होती है वो होती है हमारी आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। कहने का मतलब जो इमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है अल्फा करंट गेन और बीटा करंट के बीच में, अगर हम रिलेशन को देखें तो वो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी और आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। एंड नेक्स्ट जो करंट गेन अल्फा और बीटा में रिलेशन अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1।